वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है 18 सितंबर का, तो वही इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले आपका हिंदी का पेपर। तो वही हमने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 से 5 तक थे तो वही वो कंप्लीट करा दिए थे 30 नंबर। इसके बाद 6 से 23 तक इस वीडियो जो है इस पार्ट में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो वही आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो वही अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसरों का तो कोई जल्दी से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो वही यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी सेट है, कक्षा 10वीं, समय 3 घंटे का, पूर्णांक 75 का। तो वही जल्दी से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके जो आंसर है वो हमने आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है बता दिए थे। जो सभी के आंसर अब एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको समझा दिए थे। तो वही इसी तरह आपको बाकी सब्जेक्टों के भी क्वेश्चन पेपर मिलने वाले फुल सॉल्यूशन सहित। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमने नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट करा दिए थे। ये जो है इस वीडियो में आपके जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपके जो कंप्लीट हो चुके थे फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है आपका। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां से जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये देख लीजिए 6वां 7वां 8वां चलिए यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा जो सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो चलिए फटाफट इनका आंसर देख लेते हैं। अथवा दिया मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। तो वैसे यहाँ पर ए वाला आंसर देखेंगे। तो वही 2 नंबर का देख लीजिए सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो वैसे रहा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा सुशीर का अर्थ होता है सुराग, इसलिए सुराग वाले वाद्यों को सुशीर वाद्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाद्यों को फूंक कर बजाया जाता है। इस प्रकार के वाद्यों से शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए शहनाई को सुशीर वाद्य का सहाय भी कहा जाता है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं तो अगर जो है आप पूरा लिख देंगे तो वैसे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वैसे ये आपका 6वां का उत्तर हो जाता है। तो वैसे अथवा का आपको स्वयं इसका आंसर ढूंढ लेना है। इसके जो है एक एक आंसर हम कंप्लीट करा देते हैं ताकि इसी वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो वैसे इसके बाद आ जाता है 7वां, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। चलिए आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका उत्तर। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देख लीजिएगा, 2 अंतर लिखना है। तो वैसे इसमें आपको 3 बॉक्स दिख रहे होंगे, तो वैसे 3 अंतर दिख रहे होंगे आपको। तो वैसे इसमें से 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वैसे इसमें से सिर्फ 2 ही आपको जो पेपर में लिखना है। तो वैसे आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी जो है दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इसके बाद है दूसरा है आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। तो वैसे इतना आपको जो है 2 अंतर लिख लेना। हम 3 आपको बता रहे हैं, तो वैसे तीनों को आपको याद कर लेना है, 2 आप पे बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, अलंकार किसे कहते हैं। तो वैसे अलंकार की परिभाषा लिखना है आपको। चलिए फटाफट अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका अलंकार। देख लीजिए अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जो शब्द किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर अलम प्लस कार, अलंकार 2 शब्दों से मेल से बना है, जहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण होता है। तो वैसे अलंकार के प्रकार भी लिख देना है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो वैसे ये आपके जो है इसमें 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, तो वैसे अथवा के क्वेश्चन है, ये भी आपको याद कर लेना। अपनी जो है सीरीज वगैरह से इसके क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ लेना है। तो वैसे इसके बाद आ जाता है 9वां क्वेश्चन। 9वां में देख लीजिए 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। चलिए 2 खंड काव्यों के नाम हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये रहे 2 खंड काव्य। यहाँ पर 3 दिख रहे होंगे आपको, तो वैसे 3 में से 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो पहला पार्वती मंगल तो तुलसीदास, इसके बाद जानकी मंगल है तो तुलसीदास इसके रचयिता। इसके बाद सुदामा चरित नरोत्तम दास। तो वैसे अगर आप कवि के नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो वैसे आपकी इसमें एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो वैसे हम जो है क्वेश्चन जो खंड का भी पूछ रहा है, तो वैसे इन दोनों को लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव कुल उल्लेखने दिए हैं। तो वैसे चलिए इसके बाद 10वां देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 10वां का उत्तर देख लीजिएगा। गोपियों ने जो है कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उल्लेखने दिए हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित हैं। तो इसी आपको 10वीं के उत्तर में लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट 11वां देख लेते हैं। 11वां कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो इसे आपने बार बार पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। इसका उत्तर है
इसमें उत्तर में आपको लिख देना है कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है। यहाँ पर फिर हो जाएगा मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूर काली मिट्टी का गुण, धर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं जो है। आपको अगर पूरा वर्णन कर देते तो इससे जो है आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। देख लीजिए, इस प्रकार फसल, प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। तो इतना आपको लिख देना। तो इसी आपका 11वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 12वां देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस जो अवधी भाषा है जो किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इस उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा आजकल लखनऊ, इलाहाबाद और दिया हुआ है, मिर्ज़ापुर और जो जौनपुर दिया हुआ है और आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो इस इतने ही आपको नाम लिख देना है। 12वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 13वां आ जाता है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना है। चलिए, भक्ति काल की 2 विशेषताएं हो जाती, देख लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में है। भक्ति काल की 2 विशेषताएं देख लीजिए। 3 दिख रही होंगी, तो इसमें से 2 ही कंप्लीट करना है। साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना और रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। तो इस दोनों को कंप्लीट कर लेना। तो हमने 3 आपको बता दी हैं, तो वही 2 ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 14वां, राम वृक्ष पैनीपुरी, नहीं तो अथवा में दिया हुआ आपको यशपाल की जो है साहित्यिक विशेषताएं बिंदु के आधार पर करना है। तो वही 2 रचना, भाषा शैली। चलिए फटाफट 14वां का देख लेते हैं। तो इस राम वृक्ष पैनीपुरी जी के जो है यहाँ पर 2 रचनाएं और यहाँ पर जो भाषा शैली कंप्लीट करेंगे। तो वही रहा आपका 14वां का उत्तर। तो 14वां का उत्तर देख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन का आंसर है राम वृक्ष पैनीपुरी रचनाएं हो जाएगी पतितों के देश में और चिंता के फूल, यहाँ पर माटी की मूर्तें। तो इस 3 रचनाएं दिख रहे होंगे, तो 2 कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है इसकी भाषा शैली देख लीजिए। उनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और उनकी भाषा में ओज है। उनकी सशक्त भाषा विचार और भावों की अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। तो वैसे इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14वां का आंसर। तो इसी आपका 14वां का आंसर हो जाता है। 2 नंबर का है, आपको इतने में 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है 15वां, निबंध किसे कहते हैं। तो इस निबंध की परिभाषा लिखना है। तो इस देख लीजिएगा, ये रहा आपका उत्तर 15वां का। 15वां का उत्तर हो जाएगा निबंध किसे कहते हैं। तो इसी रहा आपका 15वां का उत्तर। तो इस निबंध देख लीजिए, निबंध किसे कहते हैं, किसी विषय पर विचारों या भावों को व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली जो यहाँ पर गद्य रचना निबंध कहलाती है। तो इस इतना आपको निबंध की परिभाषा लिख देनी है। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित जो है वाक्य मुहावरों के अर्थ वाक्य बनाकर लिखना है। तो इसमें आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसका अथवा कंप्लीट करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका अथवा, 16वां का अथवा का आंसर। ये रहा 16वां का अथवा। पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। तो वही जितना आपको लिख देना है वाक्य की परिभाषा। 16वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इससे देख लीजिएगा 17वां का आंसर देख लीजिएगा। ये रहा आपका 17वां का आंसर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर उनके लिए खेल कर जो है यहाँ पर खेल करके हैं उन्हें चूमकर उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। तो इतना आपको लिख देना है। बच्चे माता पिता के प्रति कैसे प्रेम व्यक्त करते हैं। तो इसी आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 18वां देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए यहाँ पर इसके जो है उत्तर देख लेंगे। तो वैसे यहाँ पर चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनके उत्तर देखेंगे। आप आपठित गद्यांश का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामाजिक जीवन है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें अथवा भी दिख रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पर ये रही इसके क्वेश्चन। तो वही ए वाला कंप्लीट नहीं करेंगे, इसका अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए आपठित पद्यांश दिया हुआ है, तो वही आपठित पद्यांश कंप्लीट करेंगे। तो वही से ये रहा आपका पद्यांश। तो वही से आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपके। पहले में कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद है तो वही से जो है ये वाला नहीं, ये वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए गद्यांश का शीर्षक बताना है आपको। तो वही
तो वही जल्दी से अथवा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो वही से रहा आपका 18वां का अथवा का जो है आंसर। तो चलिए थोड़ी यहाँ पर जूम आउट कर देते हैं। तो वही से रहा आपका, देख लीजिएगा। पहले में आपको जो है बिना बताए कौन घुस आते हैं, तूफान हो जाएगा। दूसरे में देख लीजिए, आज हमारे घरों में बिन दरवाज़ा खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियादें चरमरा रही हैं। इतना आपको दूसरे का उत्तर लिख देना है। तीसरे में बुनियाद चरमराने से कवि का तात्पर्य यह है कि नई सभ्यता ने हमारे प्राचीन ढंग एवं आदर्शों को पूरी तरह से नकार दिया है। तो वैसे आपका 18वां का अथवा का पद्यांश के आंसर हो जाते हैं, आपठित पद्यांश के। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वां का कंप्लीट हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन है, इन्हीं के हमने आंसर आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके जो आप पहले इन आपठित पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। चलिए संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके जो है आंसर का स्क्रीनशॉट बता देते हैं। तो इसी रहा इसका जो है आंसर। तो इससे यहाँ पर देख लीजिएगा 19वां में आपको जो है यहाँ से आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को फुल क्वालिटी में चलाई ताकि जो है आपके सभी क्वेश्चन कम्प्लीटली जो है साफ साफ दिखाई दे। तो इस पहले संदर्भ हेडिंग डाल देनी है आपको, लिख देना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य 36 के बाल गोविंद भगत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रसंग दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद व्याख्या कर देनी है, 3 लाइन की व्याख्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वैसे 19वां का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब जो है 20वां का देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 20वां में देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ देखना है। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो वैसे इसमें से जो है इसका अथवा वाला कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, बादल गरजो दिख रहा होगा आपको अथवा में। यहाँ पर चलिए इसका जो है इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ देख लेते हैं। तो वैसे रहा इसका आंसर, देख लीजिए 20वां का। थोड़ी जूम आउट कर देते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं तो हम इसका पीडीएफ भी बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको संदर्भ दिख रहा होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ 36 भाग 2 के पाठ उत्साह से लिया गया। इसके रचयिता जो है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो वैसे इतना लिख देना। इसके बाद प्रसंग दिया हुआ है, यहाँ कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश विलुप्त और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया। तो वैसे चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 20वां का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 21वां। इसमें निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिभाषित करना। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इस इन वाक्यों को आपको प्रश्नवाचक बनाना, निषेधवाचक व आज्ञावाचक। चलिए यहाँ पर जो है इन प्रश्नों को निषेधवाचक व आज्ञावाचक बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा इसका आंसर। तो वैसे देख लीजिए, पहले में आपको जो है पहला क्वेश्चन क्या करें, मैं कल भोपाल जाऊंगी। इसके बाद इसे प्रश्नवाचक बनाना है। इसे यह है आपका विद्यालय है। तो वैसे इसे निषेधवाचक। इसके बाद राम घर जाता है, इसे आज्ञावाचक। तो वैसे रहा इसका आंसर, देख लीजिए। क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, तो वैसे प्रश्नवाचक हो गया। यह है दूसरा हो जाएगा, यह है आपका विद्यालय नहीं है, तो वैसे निषेधवाचक हो जाएगा। इसके बाद है राम घर जाओ, तो वैसे आज्ञावाचक हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 22वां में आपको परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। चलिए बधाई पत्र आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। तो वैसे रहा बधाई पत्र। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका बधाई पत्र। 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर शुभकामना में यही मेरी शुभकामना है। तो वैसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह जो डाल देना। इसके बाद इतना का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे आपका बधाई पत्र कंप्लीट हो जाता है। तो वही चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या पूछ रहा है। 23वां क्वेश्चन में आपको जो है किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो वही इसमें से स्वच्छ भारत अभियान पर जो है हम 120 शब्दों में अनुच्छेद देखेंगे। चलिए तो वही से यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि जो है काफ़ी लॉन्ग है, ताकि आपको पूरा दिख जाए एक ही बार में। तो वही से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका अनुच्छेद स्वच्छ भारत अभियान पर। तो वही 23वां का तीसरा का आंसर है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। तो वही से रहा आपका, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना का ले लीजिए। तो वही से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इतने का लेने के बाद इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे पूरे 23 क्वेश्चन। अब अगर आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड है, जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो वैसे आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो वही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया, तो वो इस पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं आप, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।